अकबर बादशाह के दरबार में एक नौजवान सिपाही आया जिसका नाम शमसुद्दीन था। वो एक आम खानदान से ताल्लुक़ रखता था, मगर उसकी आंखों में ख्वाब और दिल में बहादुरी की रोशनी थी। अकबर को ऐसे बासलाहियत लोग पसंद थे। उसने शमसुद्दीन को एक इम्तिहान दिया। शमाली इलाके में राजपूतों ने बगावत की थी। शमसुद्दीन को वहां भेजा गया। शमसुद्दीन ने अपनी अक्लमंदी से किले के दरवाजे पर पहरेदारों को काबू किया और बगैर बड़ी जंग के किला फतह कर लिया। ये कामयाबी सुनकर बादशाह ने उसे इनाम फ़िक्राम से नवाजा। शमसुद्दीन की बहादुरी ने दरबार के सब लोगों को हैरान कर दिया। शहजादी जहां आरा भी उसकी जरात और ईमानदारी को देखकर मुतासिर होने लगी। कुछ अरसे बाद दुश्मनों ने अकबर के काफिले पर हमला किया। शहजादी भी उस काफिले में मौजूद थी। दुश्मनों के तीरों की बारिश में हर कोई परेशान था। शमसुद्दीन ने अपनी जान की परवाह किए बगैर शहजादी की हिफाजत की और दुश्मनों को पीछे धकेल दिया। वो खुद जख्मी हुआ लेकिन शहजादी को महफूज पहुंचा दिया। ये वाकया दरबार में चर्चा बन गया। जहां आरा ने बादशाह से कहा, आबा हुजूर, ये सिर्फ सिपाही नहीं, मेरा मुहाफिज है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूं ये हमारी सल्तनत का नगहबान है। यूं शमसुद्दीन को दरबार में खास मकाम दिया गया, मगर कुछ वजीर उससे हसद करने लगे। वो अकबर के कानों में वसूसे डालते कि ये ताकतूर होता जा रहा है। लेकिन अकबर ने कहा, मैं नियतों को देखता हूं। शमसुद्दीन की नियत साफ है। बादशाह के ये अल्फाज सब के लिए आखिरी फैसला थे। आहिस्ता आहिस्ता शमसुद्दीन और शहजादी जहां आरा की कुर्बत सब पर जाहिर हो गई। लोग उनकी मोहब्बत की दास्तान सुनकर हैरान होते। सालों बाद भी लोग कहा करते थे कि शमसुद्दीन की कहानी हमें यह सबक देती है कि असल इज्जत खून या नसब से नहीं बल्कि बहादुरी, अक्लमंदी और वफादारी से मिलती है।